नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो 27 तारीख को जो इटली के पेपर जमा हुए थे उसके बाद से ही आप सभी लोगों की जिज्ञासा थी कि क्या हुआ था 27 तारीख के दिन पेपर जमा हुए, वो क्या समय पर चले गए, क्या वेबसाइट ब्लॉक हुई, और भी काफी सारे आप सबके सवाल हैं जो 27 तारीख को पेपर जमा हुए उनको लेकर के है। आज का जो ये वीडियो है स्पेशली इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिए, आपके सवाल है वो कमेंट में लिखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में लिखिए, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में भी लिखिए। अब बढ़ते वीडियो में आगे, तो क्या हुआ था 27 तारीख के दिन, ये आप सबका सवाल था। तो 27 तारीख को जो सुनने में आया है, जो खुद ने महसूस किया है या देखा है, वो यही था कि 9 बजे जैसे ही फॉर्म भरने का समय यानी भेजने का समय हुआ, सभी लोगों ने सुबह 8 बजे वेबसाइट खुल जाती है तो 8 बजे से ही लोगों ने तैयारी कर ली थी, अपना अपना लॉगिन करके बैठे हुए थे। कोई 8 बजे हो गया इंटर, कोई 8:15 हो गया, कोई 8:30 हो गया। 8:30 बजे तक लोगों ने इंटर होकर के और अपनी तैयारियां कर ली थी कि अब जैसे ही 9 बजेंगे हमें फॉर्म भेजने हैं, जैसा कि हर साल करते आए हैं अब तक यही होता था। जैसे ही 9 बजते ही फॉर्म है जिनको भेजना था वो सिलेक्ट किया और उनको सेंड कर दिया। ये काम होता था अब तक। इस बार जो है वो नया जो वेबसाइट बना है उससे पहली बार ये फॉर्म भेजे गए हैं इस साल। इससे पहले है वो वेबसाइट दूसरी थी, अब जो नई वेबसाइट बनाई थी जो पिछले साल चली थी नई वेबसाइट, उसमें पहली बार ये फॉर्म भेजे गए। तो इसमें हुआ ये कि 27 तारीख को जैसे ही 9 बजते ही किसी से भी वो फॉर्म सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। जो सिलेक्ट का जो बटन है जहां से सिलेक्ट करना था वो एक्टिवेट नहीं था, यानी जिन्होंने पहले से लॉगिन कर रखा था उनके लिए वो एक्टिवेट नहीं था। उसको एक्टिवेट करने के लिए उस समय उस पेज को रिफ्रेश करना था। ये बात कहीं से भी किसी को नहीं पता थी, कहीं किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ था कि 9 बजे आपको क्या करना। 9 बजे हम सबको वही था कि 9 बजे जैसे ही 9 बजेंगे फॉर्म को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके फॉर्म को भेजना है। अब 9 बजते ही सबको जैसे ही 9 बजते ही उन्होंने सिलेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। 2 सेकंड निकल गए, 3 सेकंड निकले, 4 सेकंड निकल गए, 5 सेकंड निकल गए। ऐसे 5-10 सेकंड निकलने पर सबको जो भी फॉर्म भेजते हैं, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये 10-15 सेकंड तो सबके यूं ही चले गए, कोई भी हो चाहे। अब कोई किस्मत से ही किसी का ऐसा हो सकता है कि उसने 9 बजते ही रिफ्रेश कर लिया हो ऐसे ही। हालांकि ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि रिफ्रेश करने से ये डर रहता है कि कहीं वेबसाइट में वो पेज ही दोबारा से अपलोड नहीं हो। तो पेज अपलोड नहीं होगा तो फिर हम फॉर्म भेज ही नहीं पाएंगे। तो सबने 5-4 सेकंड तो इसी में गवा दिए कि हो सकता है कि अभी एक्टिवेट हो जाए, अभी एक्टिवेट हो जाए। तो शुरू के तो सेकंड सबके ऐसे ही खराब हो गए थे। उसके बाद में जैसे ही रिफ्रेश किया तो कईयों के साथ में ये भी हुआ कि रिफ्रेश करने के साथ ही उनका लॉग आउट हो गया, यानी वो फॉर्म भेज ही नहीं पाए, वो वेबसाइट से बाहर निकल गए। तो वेबसाइट से बाहर निकल गए, दोबारा से लॉगिन करना और फिर फॉर्म भेजना, इसमें उनके 5, 7, 8, 10 मिनट निकल गए इसी चीज में। कईयों की ये है कि उस समय पर जैसे ही सिलेक्ट करके और उन्होंने सेंड किया तो सेंड करते ही वहां पर है वो ब्लॉक हो गया, वो पेज वहां पर घूमता रहा। वो पेज है वो ना आगे गया ना पीछे आया, ना उसको बाहर भेजा, कुछ भी नहीं किया। तो उसके पास में यही ऑप्शन बचा कि वो इंतजार करे कि उसका पेज का कुछ रिजल्ट आए, या तो वो उसे बाहर भेज दे या उसके फॉर्म भेज दे या उसे कुछ एरर का मैसेज शो करे। तो ये कुछ चीजें थी वो उस दिन हुई थी और ये लगभग ऑलमोस्ट सभी के साथ में हुई है, यानी 95% लोगों के साथ में ये हुआ है। कोई 5%, 2-4% के साथ में नहीं हुआ होगा। बाकी जितने लोगों से मैंने बातचीत की है, जहां जहां से मेरे पास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो सकी मेरे से, वहां पर यही सब है वो सुनने में आया है। तो ये तो सबके साथ में उस दिन हुआ था। अब सब पूछ रहे हैं कि यदि उस दिन फॉर्म लेट हो गए तो सभी का ये सवाल है कि फिर तो इसका मतलब सभी के फॉर्म लेट हो गए। देखो, लेट भी हुए हैं, टाइम पर भी गए हैं, लेकिन टाइम पर बहुत कम गए हैं। तो फॉर्म जो भी निकलते हैं, जो भी कोटा बंटता है, जिस तरीके से मूल अवस्था निकलती है, वो कैसे निकलती है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जो 1 नंबर पर है उसको पहले मिलेगी, 2 नंबर पर उसके बाद में 3 नंबर। तो जैसे जैसे फॉर्म गए, यदि वो लेट गए हैं तो लेट वाले का नंबर आ जाएगा। ये नहीं है कि लेट वाला बाहर हो गया,
लेकिन वो तभी पता लगेगा जब फॉर्म ये मिलना शुरू हो जाएगी नूलावस्था, उसके बाद में थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे मिल रहे हैं। इस बार और सालों की बजाय एक और रहेगा रीजन कि ज्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा कि किसके निकलेंगे किसके नहीं निकलेंगे, क्योंकि हर साल क्या होता था, जो है वो सीजन वाले हैं वो एक दिन भरे जाते थे फॉर्म, और बाकी के फॉर्म है वो एक दिन भरे जाते थे, यानी 2 अलग अलग दिन भरे जाते थे। तो उसमें ये आइडिया लग जाता था कि सीजन वाले दिन है वो कितने फॉर्म गए और कितने कितने सेकंड पर गए, और परमानेंट वाले दिन है वो कितने सेकंड पर फॉर्म गए और कितने गए। तो ये पता लग जाता था कि इतने लोगों को है वो नूलावस्था मिल सकती है, इनका नंबर आ सकता है इतने मिनट तक का, इतने सेकंड तक का। इस बार वो सारा एक साथ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई कि अब ये नहीं पता है कि जैसे मान लो कि 9:01 है, उस पहली मिनट में 10,000 फॉर्म गए, मान लो हम मानते हैं ऐसा कि 10,000 फॉर्म जमा हो गए। अब उन 10,000 में सीजन वाले कितने गए, बिना सीजन वाले कितने गए, कन्वर्जन वाले कितने गए, ये किसी को नहीं पता। क्या पता वो सारे ही सीजन वाले चले गए हो, क्या पता वो सारे ही परमानेंट वाले हो, क्या पता उनमें से आधे कन्वर्जन वाले हो, आधे परमानेंट वाले हो, सीजन वाला कोई हो ही नहीं। तो एक आइडिया जो हर साल लग जाता था वो लगना इस बार थोड़ा सा मुश्किल है कि किसके निकल सकते हैं किसके नहीं, क्योंकि उसका अब ये पता नहीं लग रहा कि बीच में कौन से फॉर्म कब चले गए। ठीक है, ये था एक आइडिया वाला। फॉर्म भेजने में लेट हुई, ये मैंने आपको बता दिया, सबके साथ में हुआ। ये किसी कोई क्या 1-2 आदमी के साथ में नहीं हुआ होगा, बाकी मैक्सिमम सबके साथ में ऐसा हुआ है। अब कितने फॉर्म गए उस दिन, तो उसी दिन कुछ वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि जैसे ही 10 बजे, 10 बजने के साथ साथ ही जितना कोटा है उससे ज्यादा फॉर्म जमा हो गए थे। ये कुछ वेबसाइट पर लिखा हुआ है, वो खबर मुझे नहीं मिल रही। हालांकि वो क्लियर भी नहीं है कि 10 बजे तक उतने फॉर्म जमा हुए या उससे ज्यादा हुए या कितने जमा हुए, क्योंकि उसमें नंबर नहीं दे रखा। केवल यही लिखा हुआ कि कोटा तो 10 बजने के साथ साथ ही पूरा हो गया था, यानी उतने फॉर्म आ चुके थे 10 बजे तक। ये एक वेबसाइट है जिस पर ये पूरा सही नंबर दिए हुए हैं कि 27 मार्च को फॉर्म जमा हुए थे। 27 मार्च के दिन शाम तक है वो 2,40,000 फॉर्म जमा हो गए थे। कोटा कितना था? कोटा था 82,705। टोटल कोटा है वो 82,000 था, और फॉर्म जमा हुए उसी दिन 2,40,000। यानी 27 तारीख को फॉर्म सुबह 9 बजे से भरने जमा हुए थे, शाम को 8 बजे तक वेबसाइट खुली थी। उस एक दिन में ही 2,40,000 फॉर्म जमा हो गए, यानी टोटल जो कोटा था 82,000 का, उससे कितने 3 गुना ज्यादा फॉर्म जमा हो गए। अब कई लोग ये कहते हैं कि क्या इसके बाद में फॉर्म नहीं भेज सकते, यानी 27 तारीख को फॉर्म जमा हो गए तो अब क्या फॉर्म भेज ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, फॉर्म जब भी खुलते हैं तो उसमें एक टाइम होता है कि इस तारीख तक आप फॉर्म भेज सकते हो। जैसे इस बार है वो 31 दिसंबर है, आप फॉर्म है वो 31 दिसंबर तक भेज सकते हो। लेकिन जैसा कि आपको नंबर से पता लग रहा है कि कोटा है 82,000 का, 27 तारीख को ही 2,40,000 फॉर्म जमा हो गए, तो अब 28 वाले को जमा करवा भी देगा तो उसका उस कोटे में नंबर कहां से आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो फॉर्म 27 को ही जमा हो गए। जितने आदमी उनको लेने हैं या जितने वो ले सकते हैं उससे 3 गुना तो 27 तारीख को ही जमा हो गए। अब 28 तारीख को हालांकि फॉर्म जमा करवा दोगे आप, लेकिन वो कोटा में एंटर कैसे होगा? जमा तो आप 31 दिसंबर 2023 को भी करवा सकते हो, लेकिन कोटा तो सारा खत्म उसी दिन हो गया, पहले दिन कुछ घंटों में ही खत्म हो गया। तो फॉर्म जमा होते रहते हैं, वो एक डेट होती है कि इस डेट तक आप करवा सकते हो, लेकिन उनका नंबर नहीं आएगा। अब इसके बाद में जैसे ही उस दिन ये इतना कोटा बट गया था, यानी इतने फॉर्म जमा हो गए थे 27 तारीख को, तो जो यहाँ की एसोसिएशंस हैं जो ये काम देखती हैं, उनका सरकार से एक अपील उसी दिन चली गई थी कि आपका जो कोटा था वो सफिशिएंट नहीं है। आपका जो कोटा था वो तो 1 घंटे में ही खत्म हो गया था। लोगों को यहाँ पर काम के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, और आपका जो नंबर आप जो दे रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। तो हमें जरूरत है कि आप एक और नई डेक्रेटो पॉलिसी खोलिए जिसमें आप और कोटा दीजिए, हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है। ये जो आप लोग बुला रहे हो इससे काम नहीं चलने वाला। ये मांग उसी दिन से उठने लग गई थी। उसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है जो इसकी चीज की जांच कर रही है कि क्या वास्तव में हमें और आदमी की जरूरत है। तो उस कमेटी को ये काम दिया गया है कि आप है वो देखिए कि मार्केट में जो काम की कितनी जरूरत है, लोगों को कितने काम करने वालों आदमियों की जरूरत है कंपनियों को अलग अलग जगह पर, और कितने लोग
काम मांग रहे हैं, क्या हमें और जरूरत है बाहर से लोगों को बुलाने की। तो वो अपनी रिपोर्ट है, अभी उनको 5 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है कि 5 अप्रैल तक आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। क्या पता वो 5 अप्रैल को देंगे, 7 को देंगे, 10 को देंगे या 5 कब देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये एक बार किया है ऐसा कुछ कि 5 अप्रैल तक ये कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी कि क्या वास्तव में एक और नई डेक्रेटोफलूसी की जरूरत है या अभी इसी से काम चल जाएगा। तो वो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या निर्णय होता है सरकार का उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल जो है वो 27 तारीख का जो भी हुआ वो सारा आपको समझा दिया। कितने फॉर्म जमा हुए, 2,40,000 है, वो पहले दिन में जमा हो गए। यानी उसके बाद में भी 5-4 हजार फॉर्म तो जाते ही हैं, लोग उसके बाद में भी भेजते हैं। 28 को भी किसी ने भेजा ही होगा, 29 को भी भेजा होगा, अभी क्या पता कल भी कोई और भेजेगा। तो फॉर्म तो और जाएंगे, लेकिन पहले दिन में ही इतने फॉर्म चले गए थे। और कहीं से ये खबर है कि 10 बजे के पहले पहले ही सारा कोटा है वो खत्म हो गया, यानी उतने फॉर्म आ गए जितना का कोटा था। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो जब फॉर्म यानी मूलावस्था मिलना शुरू होगी उसमें पता लगेगा। और ज्यादा डिटेल है वो तब आएगी। और कोटा जैसे ही बढ़ता है तो कोटा की डिटेल से भी कुछ एक आइडिया लगेगा कि कहां पर कितना कोटा मिल रहा है। तो ये जैसे ही ये खबर और आएगी, इनकी सूचना मेरे पास में आएगी, मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जो जानकारी दी गई है वो सबके लिए उपयोगी होंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ में, अपने सोशल मीडिया पर, जहां पर आप हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पब्लिश कीजिए जिससे सबके पास में सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी किसी और